हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म शीतल ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज के वीडियो में हम लेकर आ गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिससे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का हिंदी काव्य खंड के चैप्टर 2, जिसका नाम है हमारा सूरदास के पद, जिसके रचयिता है हमारे सूरदास जी। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये कृष्ण जी का फोटो हम क्यों लगाए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में कृष्ण जी के ही बारे में बताया गया है। ठीक है, मैं सारांश बता दे रहा हूँ कि इसमें होता क्या है कि जो कृष्ण भगवान है, इनकी माता जी इनको उठाती है। ठीक है, सुबह सुबह के टाइम में इनको उठाती है। पहले पद में इनकी व्याख्या है, और दूसरा दो पद है। ठीक है, तो दूसरे पद में है इनको खिलाते हैं, माखन खाते हैं ये, तो इनके माता जी इनको माखन खिलाते हैं। तो कैसा, क्या बोलते हैं, लीला करते हैं, उनके बारे में चित्रण किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आपको नम्र निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस पाठ का लाभ मिल सके। और एग्जाम में इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसमें मैक्सिमम 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने की भी संभावना होती है। इसलिए हम लेकर आए हैं टॉप 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ इसका कवि परिचय। ठीक है, देख लीजिए, ये है कवि परिचय। ठीक है, कवि सूरदास जी का परिचय। तो चलिए इनके परिचय देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। तो सूरदास जी का जन्म हुआ था सन 1478 में। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक है, ये भी अनुमानता नहीं है कि इतने में ही हुआ था, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए लेकिन अनुमानता माना जाता है 1478, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वे दिल्ली के निकट सिही नामक गांव के रहने वाले थे। इनका गांव का क्या नाम था, सिही। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, दिल्ली के निकट। ठीक है, दिल्ली के निकट सिही गांव में पड़ता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे उनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। उनके गुरु जी का नाम क्या था, महाप्रभु वल्लभाचार्य था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि वे पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में रुचि लेते थे। वो पर्यटन मतलब घूमना भी उनको पसंद था, सत्संग मतलब जाप भी उनको, क्या बोलते हैं, सत्संग जाप भी उनको मतलब करने का शौक था। ठीक है, उसके बाद कृष्ण भक्ति भी उनको आती थी। ठीक है, और वैराग्य भी आते थे। ठीक है, इसमें इनको बहुत ज़्यादा रुचि मिलती थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि जन्म से अंधे थे। ठीक है, ये जन्म से क्या थे, अंधे थे। क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, कि सूरदास जन्म से क्या थे, तो अंधे थे। ठीक है, आगे है, अथवा बड़े हो, सॉरी, अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें क्या बोलते हैं, जाती रही। कहने का क्या मतलब है कि वो बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, मतलब कि वो जब बड़े हुए इनके दोनों आंख ही चली गई। बचपन में तो एक आंख से अंधे थे, जब बड़े हुए तब उनके दोनों आंख ही चली गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, उनकी प्रमुख रचनाओं में से सूरसागर, साहित्य लहरी, क्या बोलते हैं, साहित्य लहरी। ठीक है, उसके बाद है राधा रसकेली, उसके बाद है सुरासवाली। ठीक है, सुरासवाली, उसके बाद इत्यादि प्रमुख है। तो आपको इतना याद नहीं करना है, एग्जाम में बहुत कम पूछता है। ठीक है, पहला पूछता है सूरसागर। ठीक है, उसके बाद पूछा था राधा रसकेली। ठीक है, ये दो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, एग्जाम्पल में भी बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो हमारा ये कंप्लीट रहा। ठीक है, कवि परिचय कंप्लीट रहा। तो चलिए मैं आपको इसका सारांश बता देता हूँ। पूरा पाठ तो पढ़ाना मुमकिन है, लेकिन मैं इसका सारांश बता देता हूँ। ठीक है, तो आइए सारांश देख लेते हैं। सारांश छोटा सा ही है। ठीक है,
सारांश है कि प्रस्तुत पाठ के दोनों पद सूरदास रचित सूर सागर से लिया गया। आपको अगर सारांश पूछेगा तो इतना तो लिखना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतना तो हर हाल में ही लिखना है, ठीक है। उसके आगे जो पूछा जाए वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि इन पदों में सूर्य की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्ण झलक मिलती है, ठीक है। उसके बाद प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधु स्वर से सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जाता है। मैंने बताया कि पहले पहले काव्य में क्या है, इनको जगाने का कार्य किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरे काव्य में है, दूसरे पद में है कि इनको क्या बोलते हैं, खाना खिलाने की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठाकर बालक कृष्ण को भोजन कराते दिखाया गया, ठीक है। तो ये रहा कुछ छोटा सारांश। तो चलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, सूरदास के पद, ठीक है, सूरदास के पद। तो चलिए क्वेश्चन को फटाफट से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टोटल क्वेश्चन की संख्या 38 है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। फटाफट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास की कृतियों के नाम बताएं। तो नाम बताना है, सूरसागर, सूरसागर तो है। राधा रस केली, सूरसावराली, ये भी आपको बताया, ठीक है। आगे साहित्य लहरी, ये भी बताया। डी हमारा ऑप्शन उपयुक्त सभी, ठीक है। डी हमारा राइट आंसर है क्योंकि इन्होंने सब कृति को लिखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर की सूरदास किस काल के कवि है। तो ये सब पहले ही बताया, लेखक परिचय में भक्ति काल के कवि है, ठीक है। सूरदास भक्ति काल के कवि है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर के सूरदास का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो इनका जन्म मैंने बताया 1478 अनुमानता, ठीक है, अनुमानता 1478 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था। तो मैंने पहले ही बताया था वल्लभाचार्य। लेखक परिचय इसीलिए पढ़ा ज़्यादा जरूरी है क्योंकि लेखक परिचय में से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, ठीक है, किस मार्ग में इनको दीक्षित मिली, ठीक है। राइट आंसर पुष्टि मार्ग, ठीक है, पुष्टि मार्ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है कि बल्लभचार्य से मिलने के पूर्व सूर की भाव क्या थी। मतलब सूरदास के भाव क्या थी बल्लभचार्य मतलब अपने गुरु जी से मिलने से पहले। राइट आंसर हो जाएगा हमारा दैन्य थी, ठीक है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सूरसागर किसकी रचना है। तो सूरदास की रचना है, ठीक है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ की उल्लेख नहीं हुआ था, ठीक है। दही का हुआ था, मक्खन का हुआ था, मिश्री का हुआ था, अपूप का नहीं हुआ था, ठीक है, अपूप का नहीं हुआ था। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको बता दूं कि अपूप होता क्या है, ठीक है। तो अपूप का मतलब होता है गेहूं के आटे की लिट्टी जिसे मिट्टी के कपाल या कसूरे कसूरे में पकाकर यज्ञ में देवताओं के क्या बोलते हैं निमित्त हवन करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, अपूप। इसीलिए मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया, ठीक है, आंसर में डी भी मतलब नीचे आंसर दे दिया। आपको शो नहीं कराता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव करा में आप लोग को दिक्कत होगी, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है। आप लोग पीडीएफ में जाकर वहाँ से आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास की कृति क्या है। प्रारंभ नहीं है, जयद्रंथ वध नहीं है, साहित्य लहरी है, ठीक है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूरसागर किस भाषा में रचित है। तो भोजपुरी, भोजपुरी में तो नहीं है, संस्कृत में ये भी नहीं है, ब्रज भाषा, सी हमारा राइट आंसर होगा, ब्रज भाषा में इसकी रचित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है सूरदास के पदों में कौन सा रस है। श्रृंगार रस ये नहीं है, वात्सल्य रस ये हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वात्सल्य रस था, बाकी क्या हास्य रस नहीं था, रौद्र रस नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, चलिए आधा आधा करके देखते हैं, ठीक है।
है खाली जगह को भरे, ठीक है। क्वेश्चन है कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो हाथ जोड़कर किसके पीछे दौड़ा दौड़ा करता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था? 12 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। तो छंद शास्त्र ये नहीं है। अलंकार शास्त्र, ठीक है, अलंकार शास्त्र ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, अलंकार शास्त्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर की भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तुलसीदास के या जायसी के या कबीर के या सूरदास के? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सूरदास, ठीक है। सूरदास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आधे आधे करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हमारा क्वेश्चन है कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गन के केशवदास। नाम कितना भयानक है, सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केदार दास केशव दास, ठीक है। उसके बाद है उसके कवि खदोत सजह तह करत प्रकाश। ये क्या उसमें का लाइन है, ठीक है। इस दोहे में किस सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है, ठीक है। किसको सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है? इसका राइट आंसर तो सूरदास हो जाएगा, ठीक है। ए सूरदास पढ़ रहा है तो सूरदास ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं? तो सूर सागर से लिए गए हैं, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर की सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारस के निकट पीटी नामक ग्राम में, यहाँ तो नहीं हुआ था। पंजाब के निकट सीटी नामक गांव में, यहाँ भी नहीं हुआ था। हरियाणा के निकट पीही गांव में, यह भी नहीं हुआ था। दिल्ली के निकट सिही गांव में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थान को भरना है। क्वेश्चन है कि कछुक खात कछुक धरनी गिरावत डैश निरखनी नंद रानिया। मतलब कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं, ठीक है। इससे इनकी मतलब माता जी क्या, इसमें क्या भावना हो उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी छवि, ठीक है। छवि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? पर्यटन ये भी था, सत्संग भी था, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य भी था। तो ये हमारा राइट आंसर जो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, ठीक है। तो क्या थे? महाप्रभु वल्लभचार्य, ठीक है, महाप्रभु वल्लभचार्य ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? जन्म से अंधे या बड़े होने पर दोनों आंख जाती रही, मतलब बचपन में तो एक आंख से अंधे थे, बड़े हुए तो दोनों आंख से अंधे हो गए। मृदुल विनम्र निर्भिमानी भावुक ये भी थे। अंतर्मुखी स्वभाव के विरह महात्मा, ठीक है, विरक्त महात्मा ये भी थे। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त ये सभी थे, ठीक है। ये सभी थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर की ब्रज भाषा की विशेषता क्या है? कोमलता ये भी है, ललित ये भी है, माधुर्य ये भी है। तो हमारा राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूर्य के काव्य के तीन प्रधान विषय क्या है? तीन प्रधान विषय क्या है? विनय भक्ति भी थी, वात्सल्य भी थी, प्रेम श्रृंगार भी थी। डी हमारा उपयुक्त सही हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त सभी थे, ये तीनों थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट है साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो इसका क्या हो जाएगा? ए सूरदास। सूरदास का पद पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनका ही नाम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सूरदास की रचनाओं की
क्या भाषा, भाषा क्या है इनकी, ये जो रचना किए थे उसकी भाषा क्या थी? तो क्या थी? ब्रज भाषा थी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर की, ब्रज क्षेत्र के किस ग्राम में सूर अधिक रहे हैं? मतलब ब्रज क्षेत्र में किस ग्राम में सूरदास ज्यादातर अपने क्या जीवन को व्यतीत किए हैं? पारसोली। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पारसोली। याद रखिएगा ये क्वेश्चन को, ये VVI है। ठीक है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 26 नंबर की, सूर की काव्य धारा के कवि थे? सूरदास किस काव्य धारा के कवि थे? तो क्या थे? हास्य काव्य धारा के। ठीक है, हास्य काव्य धारा के कवि हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूर की भक्ति किस रीति की थी? इनकी भक्ति किस रीति की थी? तो सख्य भाव की थी। ठीक है, सख्य भाव की थी। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है कि जो रस नंद जसोदा बिकसत वह कहाँ नहीं? ठीक है, इसका भाव आपको कविता पढ़ लीजिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा तीनों लोकों में। ठीक है, तीनों लोकों में राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी लंबा है तो इसको आधा आधा करके देखते हैं। क्वेश्चन है कि सूर्य काव्य का कौन सा अंश हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में स्वीकृत है? आपको तो इनसे पहले ही पता चल गया, भ्रमर गीत। ठीक है, भ्रमर गीत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सूर सागर के कवि कौन है? तो सूरदास, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अष्टछाप किस प्रकार के कवि सम्मिलित थे? अष्टछाप में किस प्रकार के कवि सम्मिलित थे? तो क्या थे? कृष्ण भक्त के थे। सब कोई सब भी कृष्ण भक्त के कवि थे। सब के सब कृष्ण भक्ति के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कवि की पंक्ति है, कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि नरखित नंद रनिया? तो क्या हो जाएगा? दस, जाहिर सी बात है पद है सूरदास के। ठीक है, सूरदास के पद है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सूरदास के दोनों पद निम्नलिखित में से किसको संकलित है? साहित्य लहरी या सूर सावली या सूर सागर या इसमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर सागर। ठीक है, सूर सागर राइट आंसर हो जाएगा, C नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट है कि यज्ञ ब्रजराज कुंवर, यहाँ ब्रजराज कुंवर संबोधित किसके लिए हुआ है? उनकी माता बोलती है ना, यज्ञ ब्रजराज कुंवर, मतलब हे कृष्ण आप जगो भोर हो गया है। तो इनकी बोध हो रही है, कृष्ण जी की बोध हो रही है। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य का सूर्य कहा गया? तो सूरदास। ठीक है, इनको हिंदी साहित्य का सूरदास कहा गया है। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन में से एक मान लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा ये। अगर घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा तो इस प्रकार पूछा जाएगा, नहीं तो पूछेगा, क्या पूछेगा कि सूर्य, सूर्य किस कवि को कहा जाता है? किस कवि को कहा जाता है? तो क्या बोलिएगा? सूरदास को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कन्या का क्या अर्थ है? कन्या का क्या अर्थ है? 36 नंबर। तो गोद हो जाएगा। ठीक है, गोद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और अरे यार, नेक्स्ट है कि तमचूर का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा? मुर्गा। ठीक है, मुर्गा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ? तो ये तो पहले ही आपको क्वेश्चन बता दिए अपूप का। बाकी दही माखन मिश्री तीनों का हुआ। तो ये टोटल हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारांश हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो बाकी आपका 38 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या बोलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा, मैं आपको लिख कर बता दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा तुलसीदास के पद।
छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। तुलसीदास के पद, ठीक है। नेक्स्ट है तुलसीदास के पद, जिसके रचनाकार कौन है। आपको तो चैप्टर का नाम पता ही चल गया, तो इसके रचयिता भी आपको पता चल जाएगा, तुलसीदास, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है, तुलसीदास। तो ये चैप्टर भी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, लाजवाब होने वाला है, ठीक है। तो कल जुड़ना ना भूलिए, ठीक है। हम इसका सारांश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ए टू जेड आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब पार्ट का लगातार करवाता रहूँगा, ठीक है। तो उसमें आपको ये ए टू जेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुलसीदास के पद, इसके चैप्टर का पूरा व्याख्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। भूलिएगा मत, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।